एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th में मैं आज जीव विज्ञान के पहले अध्याय कोशिका जीवन की इकाई में कोशिका पढ़ाने जा रहा हूँ। कोशिका यानी सेल। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक 1665 ईस्वी में किया। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज करता है। वह स्वनिर्मित अपनी प्रयोगशाला में कार्प के सेक्शन का अध्ययन कर रहा था सूक्ष्मदर्शी में। तो उन्होंने मधुमक्खियों के छत्ते की तरह गोल गोल संरचनाएं देखी। इस तरह से यह सेल थी और इसका नाम उन्होंने सेल रखा, कोशिका रखा। कोशिका और लैटिन भाषा में कोशिका शब्द जो है लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है। सेलुला शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है एक छोटी कोठरी। एक छोटी कोठरी जिसका अर्थ एक छोटी कोठरी। रॉबर्ट हुक ने जिस सेक्शन में कोशिका का अध्ययन किया वह कोशिका डेड थी, मर चुकी थी। मरी हुई कोशिका का उन्होंने अध्ययन किया और बताया कि यह इसमें छोटी छोटी कोठरी सदृश रचनाएं हैं और इसी का नाम उन्होंने सेल रखा, कोशिका रखा। इसके बाद तमाम वैज्ञानिकों ने वनस्पति और जंतुओं में कोशिकाओं का अध्ययन किया और पाया कि जंतु और वनस्पति दोनों कोशिकाओं के ही से मिलकर बने हुए हैं। 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज हो चुकी थी। उसके बाद दो वैज्ञानिक आते हैं, लाइडेन स्लीडेन और स्वान। स्लीडेन और स्वान दो वैज्ञानिक आते हैं। स्लीडेन ने 1838 में तथा स्वान ने 1839 ईस्वी में अपने अपने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किए। स्लीडेन 1838 में पादप कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करता है। स्वान 1839 ईस्वी में जंतु कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करता है। लेकिन दोनों वैज्ञानिकों का सिद्धांत सेम एक ही जैसा था, इसीलिए दोनों सिद्धांत को मिलाकर यह कर दिया गया कि कोशिका सिद्धांत नाम दे दिया गया इसको। कोशिका सिद्धांत, सेल थियरी, इसका नाम दिया जाता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन? स्लीडेन और स्वान। इस तरह से जाना जाने लगा कि कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्लीडेन और स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत की विशेषता क्या है इसके बारे में मैं बता दूं। कोशिका सिद्धांत की क्या विशेषता है? इस सिद्धांत की विशेषता आप देखेंगे। पहली विशेषता, कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई। कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है, यानी कि जीव की जहां से संरचना शुरू होती है, जीव का जहां से निर्माण होता है उसका सूत्रपात एक कोशिका से होता है। एक कोशिका, मैं बता दूं कि जीव एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय जीव में जीने की जो सारी क्रियाएं होती है, लाइफ प्रोसेस, उसकी एक ही कोशिका में पूर्ण हो जाती है। चाहे वो न्यूट्रिशन की क्रिया हो या
उत्सर्जन की क्रिया हो, प्रजनन की क्रिया हो, श्वसन की क्रिया हो, किसी तरह की क्रिया उसके जीने की जो लाइफ प्रोसेस होती है कि कोशिका में पूर्ण हो जाती है। उसी तरह से एक कोशिकीय जीव एक कोशिका के बने होते हैं, बहुकोशिकीय जीव अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। तो इन जीवों का जो संरचना होती है, जहां से उसका निर्माण होता है, एक कोशिका से ही शुरू होता है। कोशिका से ही शुरू होता है। एक कोशिकीय जीव है तो एक कोशिका, बहुकोशिकीय जीव है तो उसमें तमाम कोशिकाएं, लाखों हजारों करोड़ों कोशिकाएं मिलकर किसी जीव का निर्माण करती हैं। तो एक कोशिका से शुरू होता है, इसीलिए हम कहते हैं कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंतर्गत दो प्रोसेस आते हैं, एनाबॉलिक और केटाबॉलिक, हिंदी में जिसको उपापचय क्रिया कहते हैं। यानी कि उस जीव में कार्य करने का जो सूत्रपात होता है, वह जब क्रिया करता है वह एक कोशिका से ही शुरू होता है, कार्य शुरू होता है एक कोशिका से, इसीलिए इसको क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, कोशिका आनुवंशिकता, कोशिका आनुवंशिकता की इकाई है। आनुवंशिकता, सबसे पहले आनुवंशिकता क्या होती है? माता पिता के लक्षण जो उसके संतान में पहुंचते हैं उसी को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं और इस क्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। माता पिता का जो भी लक्षण उसकी संतान में पहुंचता है वह आनुवंशिकी लक्षण कहे जाते हैं और इस क्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। तो जो अगली संतान में लक्षण पहुंचते हैं वह भी कोशिका से ही उपज जाते हैं, कोशिका से ही वो पहुंचते हैं। सेल कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है केंद्रक, जिसमें क्रोमेटिन धागे जब कोशिका बढ़ने को होती है तो सिकुड़कर छोटे और मोटे हो जाते हैं, जो क्रोमोसोम कहलाते हैं, गुणसूत्र। और गुणसूत्र के क्रोमोमेयर्स पे जीन होता है जिसमें माता पिता के लक्षण कोडोन के रूप में कैद होते हैं, और वह गुणसूत्र जब अगली संतान में पहुंचता है तो अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो ये भी हम कहेंगे कि कोशिका आनुवंशिकता की इकाई है। चौथे पॉइंट पे आते हैं, एक वैज्ञानिक इसी में जुड़ते हैं, इसी कोशिका सिद्धांत में एक वैज्ञानिक जुड़ते हैं, विर्चो नामक वैज्ञानिक बताए कि कोशिकाएं पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से बनती हैं। विर्चो नामक वैज्ञानिक कहते हैं कि कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाओं का निर्माण पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से ही होता है। यानी कि एक कोशिका डिवाइड होती है, कोशिका, और फटने के बाद ये दो कोशिकाओं को जन्म देती है। दो कोशिका, 2 से फिर 4 कोशिका, 4 से 8 कोशिका, इस तरह से कोशिकाएं बढ़ती जाती है। यानी कि अनायास कोशिका का जन्म नहीं हो जाता है, एक कोशिका से ही दूसरी कोशिका जन्म लेती है। कोशिकाओं के बढ़ने से कोशिकाओं का जन्म होता है। ये रहा सेल थियरी। कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है, उसके संरचना का सूत्रपात कोशिका से होता है। कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई है, उसके कार्य की शुरुआत एक कोशिका से होती है। कोशिका आनुवंशिकता की इकाई होती है। माता पिता के लक्षण को अगली संतान में ले जाने का काम भी कोशिका करती है। और विर्चो के अनुसार किसी भी कोशिका का जन्म पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से ही होती है। आज के क्लास में बस इतना ही।